नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर आ रही है, आपको रूबरू करा दें हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह का हरिद्वार दौरा है। राज्यपाल के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गवर्नर का आज हरिद्वार दौरा, इसके मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी और बैरागी कैंप में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कल हरिद्वार में 2 वीआईपी दौरों के मद्देनजर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती। जिला प्रशासन के साथ पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग और कड़ा पहरा दिया जा रहा है। इसी के मद्देनजर यातायात प्रभावित होने की आशंका है। अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। यह अहम जानकारी, बड़ी खबर, जहां गवर्नर गुरमीत सिंह का हरिद्वार दौरा, इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खासतौर पर बैरागी कैंपों में कड़ी सुरक्षा है और कल हरिद्वार में 2 वीआईपी दौरे रहने वाले हैं। इसके मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा और कड़ी कर दी है। चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग और कड़ा पहरा कर दिया गया है। तमाम वाहनों की जांच की जा रही है और साथ ही साथ यातायात के मद्देनजर एडवाइजरी, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी अपील की गई है। राज्यपाल के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हर्ष सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, जनरल गुरमीत सिंह का हरिद्वार दौरा रहने वाला है, दौरे को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल दुर्गा, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह आज हरिद्वार के दौरे पर रहे हैं, आ चुके हैं। वो राज्यपाल गुरमीत सिंह दोपहर अभी से कुछ देर पहले ही यानी कि 11:30 बजे शताब्दी नगर जो बैरागी कैंप में जो शताब्दी उत्सव है यहाँ पर पहुंचे हैं। इसको लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने जनरल गुरमीत सिंह के स्वागत की पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं। यहाँ पर डीएम और एसएसपी दोनों मौजूद हैं। दोनों ने राज्यपाल गुरमीत सिंह का स्वागत किया है, जिसके बाद राज्यपाल के दौरे को लेकर बैरागी कैंप क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हरिद्वार में 2 वीआईपी आज प्रोग्राम है, जिसके चलते पुलिस के लिए सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती बना हुआ है। जिला प्रशासन के साथ मिलकर हरिद्वार पुलिस यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वाहन चेकिंग और हरिद्वार के चौक चौराहे हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा नजर आ रहा है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना रोकने के लिए पुलिस फोर्स तैनात यहाँ पर नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर कर ली है। प्रशासन की नागरिकों से अपील भी है कि अनावश्यक रूप से किसी भी यात्रा करने से परहेज करें। वहीं हरिद्वार पुलिस यहाँ पर लगातार नजर आ रही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हरिद्वार के डीएम और एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल दोनों तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम शांति न्यूज के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जी हर्ष, 2 वीआईपी दौरे रहने वाले, इसके मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर वहीं ट्रैफिक एडवाइजरी की बात करें तो लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, निश्चित रूप से जो रूट है उस पर लोगों के लिए यही है कि लोग जो तय रूट है वो उसी रास्ते पर जाएं और आराम से यात्रा करें। किसी प्रकार की ऐसी कोई अनावश्यक अगर जरूरत है तभी बाहर निकले घर से। लेकिन हरिद्वार पुलिस में कहीं ना कहीं चप्पे चप्पे पर हरिद्वार पुलिस की नजर है, तो लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, जो आम यातायात है, उसके लिए भी हरिद्वार पुलिस यहाँ पर मदद के लिए तत्पर नजर आ रही है। जी हर्ष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करार दें अहम जानकारी। बड़ी खबर देहरादून से बड़ी खबर, जहां वर्दी घोटाले में सीएम धामी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। होमगार्ड विभाग में वर्दी घोटाला उजागर हुआ। इस पूरे मामले में डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव निलंबित कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, वर्दी घोटाले में डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव निलंबित कर दिए गए हैं। वर्दी खरीद में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। टेंडर प्रक्रिया में नियम उल्लंघन करने की भी बात सामने आई है। बता दें, डीजी होमगार्ड की रिपोर्ट के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई। ये बड़ी खबर, जहां वित्तीय वर्ष साल 2024-25 और 25-26 का ये पूरा मामला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, ये वर्दी घोटाले का पूरा मामला काफी समय से चल रहा है और अब इस पूरे मामले में यहाँ पर सीएम धामी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जांच कमेटी के लिए भी यहाँ पर गठित कर दी गई। इस पूरे मामले में अगर हम बात करें, किस तरीके से ये उजागर पूरा घोटाला हुआ?
जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जो वर्दी घोटाला मामला चल रहा था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीआईजी को जो है निलंबन के आदेश दे दिए हैं और उनका निलंबन जो है वो किया जाएगा। होमगार्ड्स और जो नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री की जो खरीद को लेकर के जो मामला घोटाला ये जुड़ा हुआ है, और जिसमें कि जो 2024-25 और 25-26 के दौरान जो होमगार्ड्स के लिए वर्दी सामग्री की खरीद के लिए जो टेंडर प्रक्रिया निकाली गई थी, उस टेंडर प्रक्रिया में घोटाले को लेकर जो मामला सामने आया था, उसको लेकर के जो है तमाम मामला भी चल रहा था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब डीआईजी का जो उसमें पर आरोप लगे, ये मामला सामने आया, तो उसमें डीआईजी के निलंबन के आदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। और उन जो भी जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं उन पर कार्यवाही की बात भी जो है वो की गई है। चाहे इसमें कोई भी कितना ही बड़ा अधिकारी इसमें संलिप्त हो, उस पर भी कार्यवाही होगी और आगे भी इस मामले की जो है जांच वो सीमित समिति गठित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। तो इस मामले में अब समिति भी गठित की जाएगी जिस पूरे मामले की जांच करेंगी, और जो और भी अन्य दोषी इसमें होंगे उनके खिलाफ भी सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया। और प्रदेश में जिस तरीके से जो जीरो टॉलरेंस की बात लगातार होती है, उस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिए हैं डीआईजी के निलंबन को लेकर। अब आगे इस मामले में और क्या कुछ चीजें निकल कर आती है, कौन कौन जांच के दायरे में आएंगे, कितने दोषी और इसमें पाए जाते हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, सरकार उन पर क्या संज्ञान लेगी, तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। जी अरुण, अगर हम देखें ये 2 साल की वित्तीय अनियमितता और टेंडर की बात सामने आई है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला जो है हो सकता है। ऐसे में और भी लोगों के जो है इसमें शामिल होने की बात सामने आएगी, क्योंकि साल 2024-25 और 25-26 इसमें बड़ा वित्तीय घोटाला ये हो सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, और इसमें कितने लोग थे, या जो डीआईजी का निलंबन किया है उससे भी जो उच्च अधिकारी और भी इसमें शामिल हैं, या फिर और कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल हैं, उनकी भी जांच होगी। और इसी के जानने के लिए, इसी को वो करने के लिए पूरी जो है एक समिति गठित करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। तो ऐसे में जो समिति है वो समिति अपनी जांच करेगी और एक सीमित जो है समय सीमा के अंदर ही जो है वो जांच करेगी। उस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या कुछ नाम उसमें निकलकर सामने आते हैं, कितना बड़ा ये घोटाला है, कितनी जो है इसमें वित्तीय घोटाला हुआ, ये तमाम चीजें उस जांच में निकलकर जो है सामने आएंगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी ऐसे ऐसे तमाम चीजें निकलकर सामने आती रहेंगी। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मुलाकात की। उत्तराखंड में सड़क राजमार्ग और आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सड़कों पर केंद्र राज्यों को मंथन लेकर टम्टा ने मुलाकात की और पर्वतीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी पर भी विस्तार से चर्चा की। देहरादून और टिहरी जनपदों में खराब मौसम और बर्फबारी के चलते कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र कल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने सुरक्षा को देखते हुए आदेश जारी किए हैं। देहरादून बीजेपी से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे को अतिक्रमण नोटिस मिलने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस प्रकरण के बाद बीजेपी में गुटबाजी की चर्चाएं भी तेज हुई। हालांकि प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने इसे अनुशासनहीनता से इंकार करते हुए सामान्य राजनीतिक मुलाकात बताया। उन्होंने कहा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं का मिलना स्वाभाविक है और इसमें गुटबाजी का अर्थ नहीं निकालना चाहिए। पार्टी का लक्ष्य 2027 में हैट्रिक लगाना है और केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश भी सभी के लिए बाध्यकारी हैं। चलिए रुक करेंगे इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी मौसम से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में 3 महीने बाद जोरदार बारिश और बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम सहित पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात दर्ज किया जा रहा है। पहाड़ों पर सफेद चादर नजर आ रही है और तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। बड़ी खबर मौसम से जुड़ी, जहां पर बारिश और बर्फ से पर्यटन और खेती को बड़ी राहत मिली है। कई सड़कों पर आवाजाही बाधित हुई तो हिमस्खलन को लेकर आज भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।
खराब मौसम के चलते 12 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे और उत्तराखंड में 3 महीने बाद जोरदार बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी और बारिश उत्तराखंड में देखने को मिली। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज भी हिमपात का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम सहित कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी दर्ज की जा रही है। बता दें, पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के साथ ही बर्फबारी का दौर पहाड़ी इलाकों में शुरू हो गया है और ये उत्तराखंड की अलग अलग 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें मसूरी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी दर्ज की जा रही है। मसूरी में भी सफेद चादर दूर से ही नजर आ सकती है। बर्फ की पूरी सफेद चादर निपटे हुए नजर आ रही है। वहीं पर 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद ये बर्फबारी का दौर देखने को मिला और सीजन की पहली बर्फबारी ये देखने को मिली। रुद्रप्रयाग की भी ये तस्वीरें, जहां पर कई फीट तक बर्फबारी देखी जा सकती है और बर्फ यहाँ पर जमा हुआ। वहीं उत्तरकाशी में भी कई लोग पहुंचे और यहाँ पर दर्शन करते हुए पर्यटन भी नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें खूबसूरत नजारे पर्यटन के लिहाज से, साथ ही जिस तरीके से किसान लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे और 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ और बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। पहाड़ों की रानी मसूरी में सुबह से ही जोरदार बर्फबारी ने पूरे शहर को सफेद चादर में ढक दिया है। अचानक बदले मौसम से जहां स्थानीय लोगों खुश नजर आए, तो वहीं मसूरी पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। लंबे समय से बारिश और बर्फ का इंतजार कर रहे लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। बर्फ से ढकी सड़कों और पहाड़ियों के बीच पर्यटक तस्वीरें और वीडियो बनाते हुए नजर आए। संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। पहले तो पूरे शहर वालों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत शुभ दिन है, आज बसंत पंचमी भी है और जिसका हम लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आज इस शुभ दिन पे आज यहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत भी है। और आज आप देख रहे होंगे कि जितने भी व्यापारी हैं यहाँ पे और जितने भी होटलियर्स हैं, जितने भी हमारे छोटे बड़े जितने भी व्यापारी हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं। हम लोग बहुत लंबे टाइम से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और आज वो दिन आ गया है। मुझे उम्मीद है कि इस बर्फबारी में पूरे देश का पर्यटक मसूरी की ओर आकर्षित होगा। और मैं आपके माध्यम से ये संदेश भी देना चाहती हूँ पर्यटकों को कि आप आएँ, आपके लिए मसूरी सुरक्षित है और आप यहाँ मसूरी की वादियों में इस बर्फ़ का आनंद उठाएं। निश्चित रूप से मेरी एसएसओ से भी बात हुई है कि आप जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उसको आप सुचारू रखिएगा। बहुत ही लंबे समय के बाद मसूरी की हसीन वादियों में आज बर्फबारी का लुत्फ समस्त पर्यटक हमारे नागरिक ले रहे हैं। मैं उन बच्चों को भी बधाई दूंगा जो इस दशक की पहली बड़ी बर्फबारी मसूरी में देख रहे हैं। ये एक ज़माना था जब बहुत बर्फबारी पड़ती थी मसूरी में, लेकिन आज एक फिर 2026 में बहुत अधिक बर्फबारी मसूरी में हो रही है। इसका लुत्फ समस्त पर्यटक नागरिक सभी ले रहे हैं। व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं, चाहे वो हमारे छोटे व्यापारी हों, हमारे होटल स्वामी हों, हमारे होम स्टे संचालक हों, टैक्सी संचालक हो, मजदूर हो, रिक्शा चालक हो। सबको एक उम्मीद है कि इस बर्फबारी से बहुत भारी मात्रा में पर्यटक आएंगे और पर्यटक जब आएंगे तो अर्थव्यवस्था में सबको सुधार मिलेगा, सबको सहायता मिलेगी। और मैं ये भी चाहूँगा कि प्रशासन और सरकार जो अपनी हर तरीके से तैयार है कि कोई भी पानी बिजली की कोई कटौती ना हो, कोई परेशानी ना आए, रोडें दुरुस्त रहें, रोडें चालू रहें और इस बर्फबारी का मज़ा हर पर्यटक, हर नागरिक ले। और इस बार की बर्फबारी जम्मू कश्मीर के बाद सबसे अधिक अच्छी बर्फबारी जो उत्तराखंड में हो रही है वो मसूरी में हो रही है। तो आप सभी का स्वागत है, सभी को बहुत बहुत बधाई है इस बर्फबारी। देखिए, जैसे मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया था इसमें कि बर्फबारी की संभावना है, उसी क्रम में आज बर्फबारी हुई है। तो अतिरिक्त पुलिस बल भी नियुक्त किया गया है और पीएसी भी नियुक्त की गई है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए जो भी प्रयास होगा हमारे स्तर से किया जाएगा। कहीं न कहीं जाम एक स्थिति बन पाएगी, बर्फबारी और जाम दोनों एक चुनौती रहेगी आपके लिए। तो क्या मैनेजमेंट पूरा कर लिया आपने? जी, कर लिया। मुख्यतः यहाँ पे अब ट्रैफिक की व्यवस्था करनी है हमने शुरुआत में, क्योंकि बर्फ़ अभी कच्ची बर्फ़ है तो ज़्यादा गाड़ियों के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहेगी। बाद में अगर जब बर्फ़ जम जाती है सड़क पे तब गाड़ियों के फिसलने की संभावना रहती है, तो उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई। जेसीबी वगैरह भी तैनात करवा रहे हैं आप? जी जी। टूरिस्ट को क्या बोलना चाहेंगे सर, क्योंकि धनौल्टी की तरफ काफ़ी भीड़ रहेगी तो उसकी तरफ?
देखिए, मेरा तो सभी टूरिस्ट से यही है कि आप इसका एंजॉय करें, लेकिन अपनी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना है। बर्फ़ गिर रही है, फिसलन बढ़ गई है, तो अनावश्यक इधर-उधर ज़्यादा मूवमेंट ना करें। चलिए रुक करेंगे सीबीओ जारी एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज हरिद्वार दौरा है। ये बड़ी खबर, गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में मंत्री पहुंचेंगे। हरिद्वार में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। बता दें, साथ ही बैरागी कैंपस से शताब्दी नगर में उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज हरिद्वार दौरा, ऐतिहासिक समारोह में शामिल होंगे। गायत्री परिवार के अनुयायी बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरिद्वार में पहुंचेंगे। इसके मद्देनजर तमाम सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। हरिद्वार में आज शिवराज सिंह चौहान का दौरा रहने वाला है। बैरागी कैंप से शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। कुमाऊं में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है, जबकि नैनीताल, मुक्तेश्वर और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। बदलते मौसम से जहां पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों ने यहां पर राहत की सांस ली है। साथ ही तापमान में भारी गिरावट के चलते ठंड बढ़ गई और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट सही साबित होता दिख रहा है। आज सुबह से ही हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में, कुमाऊं के लगभग पूरे इलाकों में घने बादल छाए हुए थे और लगातार बारिश की संभावना बनी हुई थी। और शाम होते होते, जैसे जैसे शाम होने को आई है, बारिश शुरू हो चुकी है। और खुशी की बात यह है कि पहाड़ों में काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था बर्फबारी का, तो मौसम की पहली बर्फबारी भी पहाड़ों में हो चुकी है। मुक्तेश्वर समेत तमाम जो ऊंचे इलाके हैं, गागर है, मुक्तेश्वर है, नैनीताल के जो उच्च क्षेत्र हैं, वहाँ बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अभी अभी जो सूचना आ रही है कि मुक्तेश्वर समेत तमाम जो ऊंचे इलाके हैं, नैनीताल की ऊंची चोटियाँ जो हैं, वहाँ भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और क्षेत्र में बारिश, अभी कुछ देर पहले से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है, जो काफ़ी राहत लेके पहुंचा है। यहाँ राहत की बात यह है कि अभी तक ये मौसम की पहली बरसात है, पहली बर्फबारी है। फिलहाल अभी तक, कल तक जो है मौसम शुष्क बना हुआ था, तेज़ धूप खिली हुई थी और किसान खासे परेशान थे। ये पहले मौसम की जो बूंदें पड़ी हैं, इससे खासकर किसानों के साथ साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जो पर्यटक लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, वो भी अब इन पर्यटन स्थलों की तरफ रुख करेंगे। और आने वाले दिनों की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने 23 तारीख से 28 तारीख तक ये अलर्ट जारी किया हुआ है कि 28 जनवरी तक मौसम इसी तरीके का बना रहेगा। रह के बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही साथ तेज हवाओं की बात कही है। मौसम विभाग ने ये कहा है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, तो उसमें सतर्क रहने की भी सलाह मौसम विभाग द्वारा दी गई है। फिलहाल आज की जो ये बारिश है और मौसम की पहली बर्फबारी है, ये कहीं ना कहीं किसानों और पर्यटकों के चेहरों में रौनक जरूर लौटा आई है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जांच को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की घोषणा के बावजूद अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि केंद्र को भेजे गए प्रतिवेदन में किन बिंदुओं पर जांच होगी। कांग्रेस ने प्रतिवेदन सार्वजनिक करने की मांग करते हुए कहा, चेतावनी भी दी कि ऐसा न होने पर वीआईपी नाम उजागर करने को लेकर फिर आंदोलन तेज किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सुखमंत सिंह आत्महत्या प्रकरण और जमीन कब्जे के मामले में अधिकारियों और नेताओं को बचाने के आरोप लगाए हैं। उधम सिंह नगर जिले के पुलभुट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम बरा में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश तमंचे की नोक पर घर से 87,000 रुपए नगद, जेवरात और 2 मोबाइल फोन लूट कर ले गए। साथ ही महिला से पहने हुए गहने भी उतरवा लिए गए। वारदात में बदमाश परिवार को कमरे में बंद कर फरार हुआ। करीब 20 मिनट बाद पीड़ित बाहर निकले और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक टीम की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गई है।
बरा में एक घर से तकरीबन 87,000 और कुछ जेवर ले गए हैं। 3 लोग थे घटना में और एक जगह से मोटरसाइकिल चोरी करी है बरी से। टीमें 4 लगा रखी हैं और हर पहलुओं पे जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस घटना का जो हम लोग खुलासा करेंगे। ये रात का लगभग हमारे यहाँ पे 12:30 बजे 12 से 1 बजे 12:30 से 1 बजे का टाइम था। तो उस टाइम पे किसी तरीके से जो चोर लोग थे वो हमारे घर के अंदर दाखिल हुए। भैया अंदर सो रहे थे, भैया भाभी और उनका परिवार पूरा। तो उनके सर पे गन रख दी थी। तो गन रखने के बाद में वो उठे तो उनको बोला कि आप इसी के अंदर सो जाओ, वरना क्या करेंगे हम गोली मार देंगे तुमको। तो उनको वहीं पे लेटे रहने दिया। फिर भाभी के लिए उन्होंने गन पॉइंट पे उठाया। गन पॉइंट पे उठाने के बाद में उनके सर में 2-3 बट मारी उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, सारा सामान निकलवाना शुरू किया। यही उनका छोटा सा एक लड़का था, उसके सर पे भी गन को तान दिया कि अगर तुम नहीं दे रही हो निकाल के तो हम इसको गोली मार देंगे। फिर व्यक्ति डर ही जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, जितना भी सामान था अपने आप से सारा तोड़, रैक वगैरह, अलमारी वगैरह, संदूक में ताला था उसको तोड़ना, सारा कुछ तोड़ ताड़ के सारा कुछ निकालना उन्होंने शुरू कर दिया अपने आप ही। उसके बाद में कुछ ड्रॉर में सामान था वो भी उन्होंने गन के पॉइंट पे निकलवा लिया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।